नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अल्फाबेट आई टू क्यू में आज हम लेटर एल के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोक्स के माध्यम से लेटर एल को 4 लाइन में कैसे लिखना है, साथ ही लेटर एल का फोनिक साउंड और लेटर एल से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स जिनको हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को इंग्लिश रीडर बुक ओपन कर लेना है और ये वाला पेज आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 4 लाइन है इस प्रकार से, और यहां पर 4 लाइन में सबसे पहले यदि आपको कैपिटल लेटर बनाना है एल, तो आपको एक खड़ी लाइन जिसे हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, ये 3 लाइन में खींचनी होगी। फिर आपको सेकेंड स्टेप में आपको आड़ी लाइन खींचनी है जिसे आप स्लीपिंग लाइन कहते हैं, और वो स्मॉल वाली लाइन है, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 स्टेप में आप कैपिटल एल को 4 लाइन में आप बनाएंगे। तो 4 लाइन में मात्र 3 लाइन में कैपिटल एल बनेगा, और यहां पर देख रहे हैं स्मॉल एल, मात्र आप एक खड़ी लाइन खींच देंगे 3 लाइन में, तो ये स्मॉल एल बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे जो है हम इस लेटर को यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम इस लेटर को एल बोल रहे हैं। मतलब इस लेटर का जो नाम है वो क्या है, वो है एल है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने एल लिख दिया। अब ये वाला जो लेटर है वो क्या है, ये वाला जो लेटर है ये है कैपिटल है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहां पर कैपिटल लिख दिया। अब ये वाला जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, ये है स्मॉल लेटर है। इस प्रकार से मैंने यहां पर स्मॉल लेटर लिख दिया। तो यहां पर हमने राइटिंग की दृष्टि से देखा, लेखन की दृष्टि से देखा, तो यहां पर लेटर जो एल है इसको 2 प्रकार से हम यहां पर बनाएंगे, एक कैपिटल बनाएंगे और एक स्मॉल बनाएंगे। अब उच्चारण की दृष्टि से, अब हम इसे प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखें तो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवेल मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो लेटर जो एल है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, तो लेटर जो एल है वो है कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से यहां पर हमने कॉन्सोनेंट लिख दिया। अब यहां पर कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, मैं यहां पर व्यंजन भी लिख देता हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता है कि वॉवेल तो ए ई आई ओ यू होते हैं, इसके बाद में जितने भी लेटर बच गए वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसके बाद में हम यहां पर 2 चित्र देख रहे हैं। कितने चित्र देख रहे हैं, यहां पर हम 2 चित्र देख रहे हैं। आप यहां पर लीफ और लॉयन का चलेगा। अब हम इनके बारे में समझते हैं। तो यहां पर आपने लॉयन का पिक्चर देखा और यहां पर आपने लीफ का पिक्चर देखा। यहां पर इंग्लिश में लॉयन जो नेम है ये लिखा हुआ है, और लीफ जो नेम है आप यहां पर देख रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि एल का फोनिक साउंड होगा क्या। तो मैंने अभी ऊपर यहां पर एल लिखा था, इस प्रकार लिखा था, एल लिखा था। तो एल का पहला अक्षर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं एल का पहला अक्षर ए है, मगर इसके नाम का पहला अक्षर है। तो हम नाम से फोनिक साउंड नहीं लेते, हम किससे लेते हैं, एल फॉर लॉयन। तो इन चित्रों के माध्यम से हम लेटर एल को क्या करते हैं, सीखते हैं। चूंकि हम जब छोटे रहते हैं, जब स्कूल नहीं आते, तब तो हम लेटर को भी नहीं पहचानते, तब हम ये बोल के याद करते हैं कि एल फॉर लायन। अब लॉयन का पहला अक्षर क्या है, यदि मैं यहां पर लॉयन लिख दूं, यहां पर मैं लॉयन लिख दूं इस प्रकार से, तो लॉयन का पहला अक्षर क्या है, ल है। इसका मतलब एल का जो फोनिक साउंड होगा वो क्या होगा, ल होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एल लेटर का नाम है, मगर एल फॉर लॉयन होता है। तो एल फॉर लॉयन होता है, तो लॉयन का पहला अक्षर जो होगा वही लेटर एल का फोनिक साउंड होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जो लॉयन इंग्लिश वर्ड लिखा है इसको फोनिक साउंड के माध्यम से मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं, देखिएगा। अब यहां पर एल का फोनिक साउंड पता चल गया ल,
ठीक है ना। अब यहां पे जो आई और ओ साथ में है, भाई आई भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है, तो आई और ओ यदि साथ में आए तो इनका जो साउंड है वो ऑय निकलता है। क्या निकलता है? ऑय निकलता है। अब यहां पे जो एन है, तो एन का जो एन फॉर नेक्स्ट होता है, तो नेक्स्ट का पहला अक्षर न होगा, इस प्रकार से ये इसको हम पढ़ेंगे, ल में ऑय जुड़ेगा तो क्या होगा? लॉयन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑय में फिर न जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हम इसको लॉयन पढ़ेंगे। अब यहां पे जो एल है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है? वॉवेल है। और एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। ऐसे प्रत्येक लेटर की पहचान हमें अच्छे से होती है। अब यहाँ पे फोनिक साउंड के माध्यम से हमने यहाँ पर लॉयन को पढ़ना सीखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इस लीफ मतलब पत्ती होता है, तो पत्ती का नेम इंग्लिश में यहां पर लीफ लिखा हुआ है। अब एल का जो साउंड होगा वो तो आपको पता चल गया, ल होता है। मगर ई और ए यदि साथ में आए तो इसका जो साउंड है वो क्या होगा? वो होता है बड़ी ई होता है, ठीक है ना। और एफ का साउंड होगा यहां पर फ। तो इस प्रकार से यहां पर ल में लगेगी ई की मात्रा और ये हो जाएगा फ। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इस इंग्लिश वर्ड लीफ को फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा? एल का साउंड सीखा, तो एल का साउंड क्या है? ल है। फिर हमने यहां पर देखा कि आई और ओ साथ में आता है, तो यहां पर इनका जो साउंड है वो यहां पर ऑय निकल रहा है, ठीक है ना। फिर हमने यहां पर देखा कि ई और ए वॉवेल, ई और ए साथ में आते हैं तो इनका जो साउंड है वो बड़ी ई के रूप में यहां पर यूज होगा या उच्चारण होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहां पर इन चित्रों के माध्यम से इनका जो नेम है उस नेम को कैसे पढ़ना है फोनिक साउंड के माध्यम से, ये मैंने बताया, ठीक है ना। अब एल फॉर लॉयन, एल फॉर लीफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉयन का पहला लेटर एल है, लीफ का पहला लेटर एल है, इसलिए एल फॉर लॉयन और एल फॉर लीफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लॉयन इंग्लिश वर्ड से हमको लेटर ए की पहचान करने में बहुत ही मदद मिल जाती है, क्योंकि इस लेटर को नहीं पहचानते हम, मगर सबसे पहले इस शेर को पहचानने लगते हैं, पिक्चर में, चित्र में हम देखते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इसके बाद आपको जो है वर्कशीट में आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहां पर लिखा है लेट्स प्रैक्टिस, तो यहां पर आपको दो लाइन में आप देख रहे हैं, यहां पर डॉट डॉट से जो स्ट्रोक्स बनाए गए हैं उसी में आपको पेंसिल चलाना है, इस प्रकार से। इस पे भी चलाएं आप, इसमें आप ऐसे पेंसिल चलाएं इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। और यहां आप इसको बोले एल, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे देखिएगा यहां पर ये, ठीक, ये इस प्रकार से डॉट डॉट जितना आपको दिख रहा है बस उसी में आपको पेंसिल चलाना है, यहां पे आपको पूरा एल लेटर नहीं बनाना है, ठीक है ना। यहां पर दोनों स्टेप की जो है वो प्रैक्टिस बताई गई है। अब रही बात इसके आगे की। अब यहां पे देखिएगा, आपको क्या करना है, यहां पे कैपिटल लेटर एल लिखना है और स्मॉल लेटर एल लिखना है, दोनों साथ में सीखेंगे हम, कैपिटल एल और स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल। अब यहां पे आप ऐसे बोले, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लीफ, और इसको आप नीचे तक लिखेंगे। अब यहां पर प्रैक्टिस शीट में आप देखेंगे ज्यादा लाइनें नहीं है, तो आपको तो आपकी राइटिंग सुधारना होगा और आपको लॉयन और अभी लीफ की स्पेलिंग भी आपको याद करना है। तो कॉपी में आप किस प्रकार से घर में अभ्यास अलग से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, चलिएगा। इस प्रकार से आप सभी के पास में 4 लाइन कॉपी होगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल एल लिखेंगे आप इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। फिर साथ में स्मॉल एल जरूर लिखना है। फिर आप यहां पे इसका फोनिक साउंड लिख लीजिए, ल, ठीक है ना। फिर आप यहां पर लॉयन की स्पेलिंग लिखिए, एल आई ओ और यहां पर एन, और लीफ एल
ई, ए और यहां पर एफ। इस प्रकार से आप इसको बोल बोल के नीचे तक लिखिए। इन दोनों की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, कैपिटल और स्मॉल लेटर साथ में याद हो जाएगा और इसका फोनिक साउंड भी याद हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने लेटर एल को स्टोक्स के माध्यम से कैसे लिखना है, इसका फोनिक साउंड, इससे स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को हमने यहां पर फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखा। साथ ही लेटर एल की प्रैक्टिस कैसे करना है यह भी हमने जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।